आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो ट्रेन हार्ड, फाइट इजी। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, जो साइंस का पोर्शंस होता है, ठीक है, हमने आपको कहा है जो भी आपको क्लासेस यहां करवाए जा रहे हैं ये सिर्फ बेस्ट नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। ठीक है, पेन पेपर आपको लेके बैठना है। हम इस तरीके से चीजों को आपके सामने रखेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप सॉल्व कर पाओ। करंट पैटर्न कैसा चल रहा है उस पे भी हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम कैरी आउट करेंगे। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर जरूर आप सेव कर लीजिएगा, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। स्पेशली व्हाट्सएप का जो स्टेटस में डालता हूं उसको आप जरूर फॉलो करें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको वहां से दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, सो साइंस सीरीज फॉर बिहार एसआई, बीएसएससी एंड बीपीएससी। आज जो हम लोग करने वाले हैं, कल हमने रेडियो एक्टिव के ऊपर बेसिकली रेडियो धर्मिता जो होती है उस पर हमने बात किया था और हमने आपको समझाया कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उन क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, तो आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ध्वनि। ठीक है, दैट मीन्स साउंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के फॉर्म में हम चीजों को आपको समझाते हुए भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो जो ध्वनि तरंग है, ठीक है, जो साउंड वेव है बेसिकली क्या है? क्या वो एक यांत्रिक तरंग है, अनुप्रास तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, या नन या मोर? नन मतलब होता है इसमें से कोई भी नहीं और मोर मतलब होता है इसमें से एक से ज्यादा। ठीक है, बीपीएससी सेम क्वेश्चंस आपको पूछेगा। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिए, आपका 30 में 30 बीपीएससी में भी आएगा। व्हेन आई से आई मीन इट। मैंने बोला 30 में 30 मतलब 30 में 30। ठीक है, चलिए, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका ई, ध्वनि तरंग, दैट मीन्स साउंड वेव। देखिए साउंड वेव जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। बट ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है बेसिकली क्या होता है, ये एक यांत्रिक तरंग है, दैट मीन्स मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, देखिए जो वेव जो है हमने आपको लाइट में ये पढ़ा रखा है, बस मैं आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दूं। देखिए जो भी वेव है, जो भी तरंग है, ठीक है, साउंड भी एक क्या है आपका तरंग है, वेव है। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका मैकेनिकल वेव, ठीक है, दूसरा है आपका नॉन मैकेनिकल वेव। ये चीज आप समझिए। देखिए तो जो मैकेनिकल वेव है, ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो भी आपके यांत्रिक तरंग है ये वैसे तरंग होते हैं जो आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकते। दैट मीन्स दोज वेव दैट कैन नॉट ट्रेवल इन ए वैक्यूम। ठीक है, वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। दैट मीन्स जो मैकेनिकल वेव होंगे वो क्या होंगे, आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। मैकेनिकल जो भी वेव होते हैं, जो यांत्रिक तरंग होते हैं, वो निर्वात में गमन नहीं कर पाएंगे, निर्वात से वो पास नहीं हो पाएंगे। तो मैकेनिकल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, एक होता है आपका अनुप्रास तरंग और एक होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। अब जो हमारा जो साउंड वेव है, ठीक है, जो हमारा साउंड वेव है वो क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसका पार्ट है, आपका मैकेनिकल वेव का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ट्रांसवर्स और मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और आपका लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्या है, जल्दी से समझ लो। जो भी आपका ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है, वो हमेशा याद रखिएगा, जो भी अगर मान लीजिए अगर आपका वेव, ठीक है, कोई भी आपका वेव है, ठीक है, कोई भी आपका तरंग है, जिस माध्यम से जा रहा है, ठीक है, और उस माध्यम में, ठीक है, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो उस माध्यम के जो कण है, ठीक है, इस माध्यम से जब वो जाएगा तो इस माध्यम के जो कण है, इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है, याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल्स है उस मीडियम का वो भी ट्रेवल करेगा। बट जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे हैं उसका वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा। उसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात करें, अनुदैर्घ्य तरंग का बात करें, तो जब इस टाइप का वेव किसी माध्यम से जाता है तो माध्यम में जो कण है, ठीक है, जो माध्यम में कण है उसके कण क्या होंगे,
पैरेलल, ठीक है, पैरेलल तरीके से आपका क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका उस मीडियम का कण भी ट्रेवल करेगा, बट याद रखिएगा ये क्या करेगा, आपका पैरेलल समांतर तरीके से करेगा, ठीक है, समांतर श्रेणी में ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला कैसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर करेगा, ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा। इसीलिए ये ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ है और यहां आपका इस डायरेक्शन से दिया हुआ है। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, ऐसे तरंग होते हैं कि जब ये किसी मीडियम से पास होते हैं तो उस मीडियम के जो कण होंगे क्या होगा, पैरेलली उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में आपका वेव ट्रेवल कर रहा है, बट इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लंबवत, ठीक है, लंबवत होके आपका उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में आपका वेव हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। और बाकी जो नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, याद रखिएगा, इसमें मेनली आपको याद रखना है क्या, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होंगे वो किस में आएंगे, नॉन मैकेनिकल में, मतलब अयांत्रिक तरंगे में ये आएंगे। और हमने आपको पहले भी एक चीज बताया है क्या, कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, ये आपका किसमें, आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल भी लिया, अगर आपको याद हो तो जल्दी से अगर मैं दिखाना चाहूं, अगर मुझे ये मिल जाए, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, अगर मेरे पास वो वेव है, चलिए कोई बात नहीं, यहां में नहीं है, बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो सब क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, अयांत्रिक तरंग है, जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था गामा हो गया जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, चलो इस पे कभी डील करेंगे, बट जितना हमने बोला याद रखिएगा। अब जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बने उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका कि जो ध्वनि तरंगे किस टाइप के तरंगे हैं, आपको याद रखना है ये एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, एज वेल एज ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई। आप पेन पेपर लेके बैठना है, ये हम आप पहले बता चुके हैं, बार बार यही चीज बोले, पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है। अब जितने भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक साउंड से, उस पे बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, देखो हम यहां सिर्फ समझाते नहीं, ठीक है, हम आपको वो भी बताएंगे क्या पूछा गया था और क्या पूछ सकता है, तो देयर इज ए डिफरेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, कि जब कोई ध्वनि हमारे कान तक पहुंचती है तो उसका जो अनुभव रहता है कितने देर तक हमारे कान में रहता है या हमारे मस्तिष्क तक रहता है। तो याद रखिएगा ये जो साउंड का जो परसिस्टेंस रहता है कितने देर तक रहता है हमारे माइंड में, तो 1/10 सेकेंड, ठीक है, 1/10 सेकेंड, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें इक्को सुनना है, इक्को होता है ना, कुछ बोलते हो तो वो आपस आपको सुनाई देता है, तो अगर हमें, ठीक है, एक अच्छा इक्को सुनना है तो हमें जो ऑब्जेक्ट से कितना दूर हमें खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, कितना दूर हमें खड़ा रहना पड़ेगा अगर हमें इक्को सुनना है एक अच्छे तरीके से, तो याद रखिएगा आपका होगा 16.5 मीटर, या आपको आंसर में दिया होगा 17 मीटर, 16.5 या 17 मीटर, आप 17 मीटर याद करके रखिए, 17 मीटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉपलर प्रभाव जो है, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, इस पे हम डिटेल में भी बताएंगे आपको कभी, ठीक है, कि डॉपलर प्रभाव जो है किससे रिलेटेड हो, तो ये भी आपका किससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ऑप्शन में दिया होगा स्टील, एयर, वैक्यूम, स्टील, ठीक है, एयर, वैक्यूम मतलब निर्वात, और वाटर मतलब पानी, इन तीनों में से, ठीक है, आपका जो स्पीड होगा साउंड का वो किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है जो स्पीड का जो साउंड का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा होता है ठोस में, दैट मींस सॉलिड में, उसके बाद होता है आपका लिक्विड में, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका गैस में। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा ठोस में होगा, ठीक है, उसके बाद आपका तरल में होगा, उसके बाद आपका गैस में होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपका क्या, जो आपका स्पीड होता है साउंड का वो किसमें होता है, आपका सॉलिड में होता है। यहाँ सॉलिड कौन सा देख रहे हैं, स्टील, तो स्टील में सबसे ज्यादा होता है। प्लस आप याद रखिएगा दो चीज आप जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो आपका साउंड है ध्यान से समझना, जो साउंड है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड, किसी भी मीडियम का, ठीक है, वो दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। पहला प्रॉपर्टी प्रत्यास्थता, दैट मींस इलास्टिसिटी,
दूसरा प्रॉपर्टी डेंसिटी। तो मैंने क्या बोला, साउंड अगर किसी भी मीडियम से ट्रेवल करेगा तो वो दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा उस मीडियम का। मान लीजिए वो सॉलिड से गुजर रहा है, तो जो भी सॉलिड है, ठीक है, उस सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड तो बहुत तरीके का हो सकता है, उसका प्रत्यास्थता कैसा है और उसका डेंसिटी कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, वो चीज याद रखिए। तीसरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, एयर का जो, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था। क्वेश्चन ये था कि एयर में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया कि एयर में जो आपका स्पीड होता है, ठीक है, साउंड का, वो कितना होता है। तो याद रखना, आइदर 332 दिया होगा या 330 दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा, जो दिया होगा आप मारिएगा, ऐसे आप 332 याद रखिए। तो क्वेश्चन तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया था कि 332 है, ठीक है, आपका साउंड का स्पीड एयर में, हवा में, तो अगर उसका हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका स्पीड कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, या बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखिएगा, जो एयर का, ठीक है, अगर एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो प्रेशर पे उसका कोई भी प्रभाव, मतलब प्रेशर अगर चेंज होता है, दाब अगर चेंज होता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 332 पहले था, आप प्रेशर घटा दो, कमा दो, ठीक है, मतलब बढ़ा दो, कमा दो, इससे देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका पिच, मतलब तारत्व, तारत्व जिसको श्रिलनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो तीखापन होता है। तो जो आपका तारत्व होता है, जो पिच जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी। देखो मैं सब करवा दे रहा हूं, ठीक है, एक बार में जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं खत्म, ठीक है, एक स्लाइड में। उसके बाद कंसेप्चुअल पे जंप करेंगे कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका तारत्व डिपेंड करता है, आपका पिच डिपेंड करता है, वो आपका आवृत्ति, दैट मींस आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक पूछा जाता है कि जो आपका ध्वनि का तीव्रता जो होता है, तीव्रता, दैट मींस साउंड इंटेंसिटी जो होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो आपको याद रखना है डेसिबल, क्या होता है, डेसिबल। इसी तरीके से पूछा जाता है लाउडनेस, लाउड, देखो अरे बहुत लाउड है बोलता है ना, तो लाउडनेस का यूनिट क्या होता है, ठीक है, मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है बेल, मैं लिख देता हूं यहां आपके लिए, हो सकता है नया हो, बेल, BEL, बेल, या फोन, PHON, फोन। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, और लाउडनेस को डेसिबल में भी लिखते हैं, ठीक है, डेसिबल भी इसका यूनिट मानते हैं, प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि लाउडनेस का यूनिट क्या क्या है, तो आप बेल भी बोल सकते हो, फोन भी बोल सकते हो, PHON, ठीक है, और आप इसको डेसिबल भी लोग। बट आपको अगर बोले कि साउंड का इंटेंसिटी, आपका ध्वनि का तीव्रता का, ठीक है, आपका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो आप डेसिबल बोलोगे। एक रिलेशन याद रखना कि डेसिबल में और बेल में क्या रिलेशन है। तो 1 dB जो होता है, 1 डेसिबल जो होता है, 1/10 बेल होता है। और बेल किसका यूनिट है, आपका लाउडनेस का। डीबी किसका यूनिट है, तो आपका साउंड इंटेंसिटी का, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट जो आपको यहां से याद रखना है वो है ये, जैसा कि मैंने बोला कि अगर साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो प्रेशर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। बट अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, वातावरण में अगर टेम्परेचर बढ़ गया तब क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो स्पीड ऑफ जो साउंड होगा, ध्वनि का जो चाल होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाता है, तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो ये पूछेगा, तो याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो अगर आपका स्पीड पहले 4 मीटर पर सेकेंड था, तो अब क्या हो जाएगा, 4.6 मीटर, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने से 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। यहां से दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो स्पीड ऑफ जो साउंड होता है, मतलब जो ध्वनि का जो चाल होता है, वो दाब पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, बट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो चाल है ध्वनि का, वो भी बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको समझ में आया, ये चीज मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंग है और यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ये भी चीज मैंने बता दिया कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता। जितना भी मैकेनिकल वेव है, जितना भी यांत्रिक तरंग है, वो वैक्यूम मतलब निर्वात में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो श्रव्य तरंग होते हैं, श्रव्य तरंग दैट मींस ऐसे तरंग, ठीक है। देखो जो आपका साउंड है वो 3
कैटेगरी में बांटा गया है। किस बेसिस पे? तो आवृत्ति के बेसिस पे, ठीक है। तो आवृत्ति के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी ये डिवाइड किया गया, मतलब फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, आवृत्ति के बेसिस पे 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। जिसमें कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक अगर कोई साउंड है तो इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। अब ये ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सुन पाते हैं, ये ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसको श्रव्य आप ध्वनि बोल सकते हैं, श्रव्य तरंग बोल सकते हो, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो ऑडिबल रेंज होता है, जो सुनने वाला रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। बट अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, प्राश्रव्य, ठीक है, या अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब अल्ट्रासोनिक वेव से क्वेश्चन पूछा गया था, अब मैं ध्यान से समझना बीपीएससी में। देखो, हम जब बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, दैट मींस नहीं जाएगा, आपको समझना है चीजों को, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे जंतु हैं, ठीक है, मतलब एनिमल है जो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपका प्राश्रव्य ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना है इसमें आपका डॉल्फिन, ठीक है। आप एक और ऑप्शन याद रखोगे, हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, पोरपोइसिस, आप इसको लिख लो, PORPOISES, पोरपोइसिस। और साथ में एक चीज और आप याद रखोगे, बैट, मतलब चमगादड़। तो ये 3 ऐसे, ठीक है, जंतु हैं, डॉल्फिन, पोरपोइसिस और बैट, जो कि आपका अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करना मतलब ऐसे वेव जिनका जो आवृत्ति होगा, जिनका जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा, ठीक है। ये समझ में आया? आगे देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका बैट है, जो आपका चमगादड़ है, ठीक है, वो क्या करता है, जो अपना खाना होता है, ठीक है, खाना होता है, ठीक है, और रात को वो खाना अपना कैसे पकड़ता है, ठीक है, और रात को वो कैसे शिकार करता है, तो वो याद रखना, वो क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। और जैसे ही मान लीजिए ये उसका कोई तितली है या कुछ भी है जिसको वो खाना है, तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा, अल्ट्रासोनिक वेव इससे टकराएगा, टकरा के जैसे ही वापस आएगा, उसको समझ गया इतनी दूर पे, वो जाके खा लेता है। तो ये चीज आपको याद आना है, ड्यू टू अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव का एग्जाम्पल पूछा गया था 3-4, ठीक है। तो याद रखें, सबसे पहले ये ऑटोमेटिक डोर, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव जो है, ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक वेव है, जो प्राश्रव्य तरंगे हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल, उसका यूज कहां कहां किया जाता है, याद रखिए, ऑटोमेटिक डोर, ठीक है। ऑटोमेटिक डोर मतलब जो ऑटोमेटिक डोर मतलब दरवाजा, ठीक है। आप चलो इतना तो आपको पता होगा, आप लोग हिंदी में सब चीज कर। अब याद रखिएगा, तो ट्रीट डिजीज, ठीक है, डिजीज मतलब क्या होता है कि आपका बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, बीमारियां होती है, जिसमें कि हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कर सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसको भी मारने में हम लोग यूज करते हैं। आप जल्दी से कमेंट करो कि जो कीड़ा जो है, दैट मींस जो इंसेक्ट जो है, कौन से फाइलम में आता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद चिमनी में यूज, जो ईंटा बनता है ना, ईंटा, चिमनी में भी यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, ठीक है। क्या यूज किया जाता है, तो उसका जो फ्लेम होता है पूरा काला काला लग जाता है, तो उसको आपका साफ करने के लिए यूज होता है। उसके बाद सोनोग्राफी, सोनोग्राफी मतलब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को ही हम लोग सोनोग्राफी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि सोनोग्राफी में कौन सा वेव या तरंग यूज होता है, तो आपको याद रखना है, आपका प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव यूज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। अब देखो, ऑडिबल रेंज, जो श्रव्य सीमा है, मैंने अभी आपको समझ आया, तो जो श्रव्य सीमा होती है वो कितना होती है आपका, कहां, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और लेस देन अगर 20 हर्ट्ज है तो ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंफ्रासोनिक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इंफ्रासोनिक। और आपका 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा है तो वो अल्ट्रासोनिक, जिसको प्राश्रव्य तरंग आप लोग बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, जो प्राश्रव्य तरंग है, ठीक है, मैंने बताया था अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें याद रखना, कुछ जंतु ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका मॉस्किटो हो गया, ठीक है, वो डिटेक्ट कर सकते कि हाँ, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि बैट हो गया, ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और आपका डिटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो अगर पूछे कि क्या क्या ऐसे जंतु हैं बेसिकली जो आपका डिटेक्ट कर सकते हैं, आपको बैट का नाम याद रखना है, मॉस्किटो मतलब मच्छर का नाम याद रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं, बैट हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सब याद रखना है, ठीक है, जो कि अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये मैंने बोला इंफ्रासोनिक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इंफ्रासोनिक जो है, क्या क्या ऐसा चीज है जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान से समझना, इंफ्रासोनिक मतलब मैंने क्या बोला, इसको सेस्मिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है, सेस्मिक को सेस्मिक ही बोलना है। तो सेस्मिक वेव जो होता है, तो ये जो लेस देन, देखो 0 से लेके अगर 20 हर्ट्ज तक कोई चीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव। अब ये जो सेस्मिक वेव है, याद रखिएगा क्या, कहां से निकलेगा सेस्मिक वेव, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना भी बड़ा सोर्स होगा, जैसे कि आपका हाथी हो गया, वो आपका सेस्मिक मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला साउंड निकालता है। आपको लगता होगा कि हाथी का हम आवाज सुनते, बट ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। मेनली जो 90% साउंड निकालता है वो तो हम कभी सुन ही नहीं पाते, ठीक है। हाथी हो गया, वेल हो गया, वेल मतलब वेल मछली बड़ा वाला मैमल, ठीक है, वेल हो गया। फिर से वोल्केनिक एरप्शन हुआ, ठीक है, हमने यहां लिख भी दिया है। देखिए जैसे कि अर्थक्वेक, आपको पूछा जाएगा अर्थक्वेक जो होता है तो किस टाइप का आपका तरंग निकलता है, तो आपको याद रखना है इंफ्रासोनिक, ठीक है। क्या निकलता है आपका, इंफ्रासोनिक निकलता है। एक चीज में देख लेता हूं, ठीक है, अश्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रासोनिक को अश्रव्य तरंग, और आपका अल्ट्रासोनिक है पराश्रव्य तरंग, और आपका जो ऑडिबल रेंज होता है उसको श्रव्य तरंग, ठीक है। आप थोड़ा समझ लोगे इतना। तो जो आपका अश्रव्य तरंग है, ठीक है, जब इंफ्रासोनिक, वो कहां से निकलेगा, अर्थक्वेक होगा तब वो निकलेगा। लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड मतलब जो आपका हिली एरिया होता है, जब बारिश पड़ता है तो पहाड़ गिर जाते हैं, उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फूटना। एलिफेंट, वेल, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आपके इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर एक्सप्लोजन हो, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, उसमें भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। आपको लगेगा कैसे होता है, बट ये होता है। तो इसका चीज आपको ये चीज याद रखना है, बाकी जो हमने समझा है। तो ऑडिबल रेंज जो होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां देखिए हाथी की आवृत्ति, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाथी की आवृत्ति की ध्वनि होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग इसको ऑडिबल रेंज मारेंगे, उनको लगेगा कि हाथी तो बोलता है तो हमें सुनाई देता है, बट नहीं, दैट्स नॉट दी लाइक बोल सकते हो कि 100% ट्रूथ। जो हाथी, मैंने बोला ना, जो बड़ा जीव है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आपका क्या कर सकता है, आपका प्राश्रव्य तरंग नहीं, आपका अश्रव्य तरंग वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, मेन जो आंसर होगा आपका ये बी होगा। आपको याद रखना है कि हाथी की आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है, तो वो इंफ्रासोनिक होती है। आप कभी भी मैक्सिमम लोग इसको ऑडिबल रेंज मार के आएंगे, ये चीज मुझे पता है। तो यहाँ क्या क्या हो गया, यहाँ हो गया अभी चीज मैंने जितना बताया, क्या क्या मैंने बताया, अर्थक्वेक होगा इंफ्रासोनिक, लैंडस्लाइड होगा आपका इंफ्रासोनिक, वोल्केनिक इरप्शन होगा आपका इंफ्रासोनिक, एलिफेंट हो गया इंफ्रासोनिक, वेल हो गया इंफ्रासोनिक, और एक्सप्लोजन बहुत बड़ा विस्फोट होगा तो इंफ्रासोनिक, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था अल्ट्रासोनिक में, सबसे पहले क्या बताया था, मैंने बैट बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, डॉल्फिन बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, पोर्पोइसिस बताया था, ठीक है। याद रखना इन लोग अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। चलो अब यहां देखो, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यूज क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हमने पहले बता दिया है। अब देखिए यहां है आपका समुद्र की गहराई क्या नाप सकते हैं हम लोग, आप देख लो एक बार, ठीक है। सिग्नल भेजने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, हवाई जहाज, मशीन, ये सब जितने हैं उनको साफ करने के लिए, एक तरल की स्टेरलाइजिंग करने के लिए। स्टेरलाइजिंग मतलब होता है कि किसी चीज को स्टेरलाइज किया जाता है, मतलब उसके कीटाणु को मारने के लिए। और तीसरा है ये, तो याद रखिएगा ये सब चीज में ही यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, याद रखना, फैथोमीटर, फैथोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैथोमीटर में ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है नीचे नीचे। इससे दो चीज होता है, एक तो हमें ये पता लगता है कि नीचे कितना गहराई है समुद्र में, एज वेल एज अगर कुछ चीज नीचे डूबा हुआ है तो वो भी हमें पता चलता है, तो ये सही है और यूज किया जाता है फैथोमीटर। सिग्नल भेजने में यूज करते हैं, हमने आपको बताया। कपड़ा, हवाई जहाज के डिफरेंट पार्ट्स को भी साफ करने के लिए ये यूज किया जाता है, मशीन को भी साफ करने के लिए यूज किया जाता है। और स्टेरलाइजिंग, कीटाणु, अगर पानी में कोई कीटाणु है तो उसको भी मारने के लिए
यूज किया जाता है। बाकी हमने बताया ये डिजीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक डोर में भी यूज किया जाता है, सब लिख लेना, ठीक है। अब ये देखो, ध्वनि की गति माध्यम के डैश पर निर्भर करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स डैश ऑफ मीडियम। यहां क्या आएगा, देखिए, क्या वो घनत्व पे डिपेंड करती है, क्या वो इलास्टिसिटी पे, क्या वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, या ए बी पे सिर्फ डिपेंड करती है, ठीक है, या ई होगा। आप जल्दी से देखिए, क्वेश्चन बताइए। तो याद रखिएगा, मैंने अभी आपको समझाया, जो साउंड होता है, जो ध्वनि वेव होता है, जो साउंड वेव होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है आपका घनत्व, मीडियम। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, ठीक है, जिस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए वो सॉलिड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सॉलिड से ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, किससे ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी, मतलब नन और मोर देन, मतलब जो ए बी सी तीनों होगा तो ई लगाओगे इसका आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओगे और ई लगाओगे। अब कुछ पॉइंट यहां समझना, देखो, स्पीड ऑफ साउंड अगर मैं बोलूं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मतलब ध्वनि का साउंड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ मीडियम। याद रखना ये चीज, थोड़ा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, यही करेगा, ठीक है, कि किसी भी माध्यम का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, मान लीजिए ये एक मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ठीक है, मीडियम ए का जो है घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और मीडियम टू का घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। तो अगर मैं बोलूं किसमें स्पीड ज्यादा होगा, तो आपको याद रखना है स्पीड उसमें ज्यादा होगा जिसका घनत्व कम है। तो याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपका इलास्टिसिटी का, मतलब प्रत्यास्था का। तो अगर जिस मीडियम में, ठीक है, जिस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है उसका जितना प्रत्यास्था होगा, जितना इलास्टिसिटी होगा, उतना उसका स्पीड होगा। समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहां स्पीड ऑफ साउंड नॉट डिपेंड डैश ऑफ द मीडियम। इसमें से कौन सा है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड नहीं करता है, वेवलेंथ पे, इलास्टिसिटी पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, फ्रीक्वेंसी पे, या नन या मोर देन वन, ठीक है। तो ये जो है आपका नहीं डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, ये नहीं डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे। मैंने अभी बताया ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा वो और देखेंगे। इलास्टिसिटी पे करेगा, वो तो मैंने बता ही दिया, प्रत्यास्था पे, नेचर पे तो करेगा, सिंपल सी बात है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है, डिफरेंट मटेरियल क्या है, वो मटेरियल किस चीज से बना हुआ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे सर कैसे, मैंने आपको एक चीज समझाया था, जो फ्रीक्वेंसी, जब भी कोई एक वेव है ये, ठीक है, ये भी एक वेव है, तो मान लीजिए वेव जो ऐसे से ऐसे गया, मैंने लाइट में समझाया था, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका वाटर है, ठीक है, पानी है, ठीक है, और ये आपका ग्लास है, मतलब नीचे सॉलिड है, ठीक है। तो मैंने एक चीज समझाया था, क्या समझाया था, कि जब भी मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 में जाएगा, ठीक है, कोई भी वेव, तो इसमें आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य चेंज होता है, उसका वेग, दैट मींस आपका उसका जो वेलोसिटी है वो भी आपका चेंज होगा, बट आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा ये वाला कंसेप्ट जो मैंने समझाया था, तो ये भी एक वेव है, इसका भी फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए इसका जो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी पे इसका जो साउंड का जो चाल है, जो स्पीड है, उससे फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना, फ्रीक्वेंसी बढ़े या घटेगा उससे इसका चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट अगर तरंग दैर्घ्य चेंज होगा, ठीक है, तो प्रभाव पड़ेगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रभाव पड़ेगा, अगर डेंसिटी चेंज होगा तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन एयर, ठीक है, ध्वनि की गति वायु में अधिकतम होती है, नम हवा में, शुष्क हवा में, सेम रहता है दोनों में, या नहीं कह सकते, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि किसमें ज्यादा होता है। तो इसका जो सही आंसर है, आप गैस कीजिए एक बार, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर मतलब नम हवा, या सिंपल इसको आप बोल सकते हो वाष्प, वाटर वेपर भी बोल सकते हो, जल वाष्प भी बोल सकते हो,
क्यों? क्योंकि जब एयर में वाटर आ जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल वाष्प। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, नम हवा मतलब क्या होगा, हवा में जब पानी होगा तो नम हवा होगा, तो नम हवा होगा मतलब क्या होगा, वो वाटर वेपर होगा, मतलब आपका जल वाष्प होगा। अब यहां से एक कंसेप्ट निकलता है जो आपको समझ के रखना है, 2 पॉइंट्स देखो। जब आपको बोले नम हवा, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, शुष्क हवा, तो याद रखिएगा जो आपका ये नम हवा है, ठीक है, जो ये नम हवा जो होता है, याद रखिएगा इसका डेंसिटी क्या होता है, आपका कम होता है। क्या होता है आपका, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जो स्पीड का जो रिलेशन होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के साथ, मतलब घनत्व के साथ। तो अगर किसी, ठीक है, किसी का अगर घनत्व ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, स्पीड कम होगा। तो अगर मैंने बोला कि जो नम हवा है, ठीक है, इसमें स्पीड ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका शुष्क हवा, मतलब क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, कि जो डेंसिटी होता है, ठीक है, जो डेंसिटी होता है आपका ह्यूमिड हेयर का, ठीक है, आपका वो कम होता है कंपेयर टू किसका, आपका शुष्क हवा का। तो अगर जिसका डेंसिटी कम है उसका स्पीड क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। यही एक कंसेप्ट में और समझाना चाहूंगा आपको, अगर आप समझना चाहोगे तो, ठीक है, बट आज के लिए हम उसको रहने देते हैं। अभी के लिए इतना याद रखना जो जो चीज मैंने समझाया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज, अगर हम किसी टेम्परेचर मतलब किसी माध्यम का अगर हम लोग ताप, ठीक है, चेंज करते हैं तो किस चीज में चेंज हमें दिखेगा। ध्वनि के तरंग में हमें आवृत्ति में चेंज दिखेगा, ध्वनि के तरंग के आयाम में चेंज दिखेगा, आयाम मतलब होता है एम्पलीट्यूड, ध्वनि के तरंग के तरंग धैर्य, आपका आवृत्ति मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और आपका आयाम मतलब होता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, और आपका तरंग धैर्य मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी मीडियम का, किसी माध्यम का, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, या आपका तरंग दैर्घ्य चेंज होगा, ठीक है, या ध्वनि तरंग की प्रबलता, प्रबलता मतलब उसका इंटेंसिटी चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, इसमें ये क्वेश्चन है और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको इसमें देना है। सो थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था, साउंड का एक पार्ट और करेंगे और आपका साउंड खत्म हो जाएगा। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज लिखते हुए चलेगा, नीचे हम लिंक दे देंगे आपका व्हाट्सएप का भी। जय हिंद।